द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। आज हम समझते हैं व्हाट इज द स्कैटरिंग। स्कैटर होना यानी बिखर जाना। तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, लाइट का स्कैटर होना क्या होता है? देखो, लाइट स्कैटरिंग इज अ फंडामेंटल फेनोमेना, एक फंडामेंटल फेनोमेना है, यानी ये होता है। तो ये आपको बताता है कि लाइट किस तरीके से मैटर से इंटरेक्ट करती है, किस तरीके से आके टकराती है और क्या क्या कनेक्शन बनाती है। ब्लू कलर आपने आसमान को देखा होगा, सनसेट के टाइम पे आपने कलर को देखा होगा। जिस तरीके से आपको ये सारी चीजें दिखती हैं उसका मेन मुद्दा क्या है? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। आज की इस प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा, इस दुनिया के बारे में एक्सप्लोर करेंगे आप बहुत सारे फैक्टर्स जो आप अपने आसपास देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे द टाइप ऑफ स्कैटरिंग, कितने टाइप की होती है स्कैटरिंग। नाम है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा कि जैसे ही लाइट इंटरेक्ट करती है, सिंपल समझिए कि लाइट आ रही है, लाइट के पार्टिकल आ रहे हैं। अब दो तरीका होता है, एक तो लाइट वेव के फॉर्म में भी आ सकती है, एक लाइट जो है पार्टिकल के फॉर्म में भी है ना, क्योंकि लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव एंड पार्टिकल। मैं लेता हूं अभी वेव नेचर लाइट का, कि जैसे ही लाइट का वेव नेचर आ रहा है, किसी भी वेव का अपनी वेवलेंथ होती है, लैम्बडा होता है, और जिस चीज से वो टकराएगा, जिस चीज से, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो एयर मॉलिक्यूल्स हो, और चाहे कोई और चीज हो, जिस चीज से टकराएगा उसका जो डायमीटर होगा, उसका जो पूरा का पूरा पार्टिकल का साइज होगा, अगर अगर पार्टिकल के साइज से, देखो लिखा हुआ मच स्मॉलर देन इट्स वेवलेंथ, है ना, कि अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बहुत कम है तो वहां पर क्या लगेगा? रिले स्कैटरिंग। और अगर आपका पार्टिकल का साइज कंपेयर है तो माई स्कैटरिंग, और अगर वो आपका बहुत बड़ा है तो ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग। सबके अपने अपने एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि रिले स्कैटरिंग हमें बताएगा, क्या बताएगा कि ब्लू कलर स्काई क्यों होती है, और माई स्कैटरिंग हमें बताएगा कि हेजी अपीयरेंस क्यों होता है एटमॉस्फेयर का, और ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग हमें बताता है कि रिफ्लेक्शन लाइट का किस किस तरीके से है। आप जो पढ़ेंगे वो रिले स्कैटरिंग, ज्यादातर रिले स्कैटरिंग पढ़ेंगे। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्कैटरिंग। स्कैटरिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बाद में। सबसे पहला पार्टिकल का साइज। अभी हमने आपको बताया कि पार्टिकल का साइज जिस तरीके से होगा उस तरीके से आपका फैक्टर, सबसे मेन बात यही है, ठीक है ना, कि इंटेंसिटी क्या होगी। मेन चीज है इंटेंसिटी कलर की क्या होगी, यानी किस कलर का आपको ज्यादा दिखेगा, किस कलर का आपको कम दिखेगा, वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ। दूसरे नंबर क्या है कि वेवलेंथ, कि अगर आपका वेवलेंथ कम होगा तो आपकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। इसी तरीके लिखा है कि मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ, तो लॉन्गर रेड वेवलेंथ है उसकी स्कैटरिंग कम होगी, बिखरेगा कम। बात समझ में आ गई? सबके अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्कैटरिंग पार्टिकल है वहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, पार्टिकल को पार करने की, भेदने की जो क्षमता है, वो भी आपका डिसाइड करेगा कि फैक्ट स्कैटरिंग किस हद तक होगी। स्कैटरिंग एंड ब्लू स्काईज कलर, ये एक बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि ब्लू कलर किस तरीके से होता है। देखिए, सनलाइट पहले एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी, व्हाइट सनलाइट इंटर द एटमॉस्फेयर, रिले स्कैटरिंग वहां पे एक्ट करेगी। रीजन ये होता है कि जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वेवलेंथ से बहुत छोटे होते हैं, तो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा क्या है, आपको स्कैटर होती हुई दिखाई देगी। एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, मुझे पता है बच्चों का, कि सर वायलेट कलर सबसे कम वेवलेंथ होती है तो उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल वायलेट कलर की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है स्कैटरिंग जो हुई बात आती है इंटेंसिटी की, और ब्लू कलर और वायलेट कलर को रखो तो ब्लू कलर डोमिनेंट होता है, यानी ब्लू कलर अकॉर्डिंग टू द ला स्कैटरिंग वायलेट और इंडिगो की सबसे ज्यादा होनी चाहिए और हो रही है। लेकिन आपकी आंखों को दिखता कौन है? ब्लू, क्योंकि ब्लू की जो इंटेंसिटी होती है, चमक होती है, वो ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन सबके डाउट्स होते हैं, यही आंसर इसका है। ब्लू कलर स्काई, इसी तरीके से आपको वी सी द स्कैटर्ड ब्लू लाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, इस तरीके से ब्लू कलर आपको दिखता है। स्कैटरिंग एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि सनलाइट, देखो सनलाइट
फ्रॉम द सन इल्यूमिनेट, जो सनलाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट पर, है ना, इल्यूमिनेट उसको करती है। ऑब्जेक्ट इस लाइट को अपने बेस पर सरफेस पार्टिकल के अकॉर्डिंग स्कैटर करता है और हमारी आंखों में स्कैटर्ड वाली लाइट आती है, तो हमें स्कैटर्ड वाला कलर दिखाई देता है। क्या आ रहा है, इससे मतलब नहीं स्कैटर होकर आंखों में क्या आ रहा है, इससे मतलब होता है। स्कैटरिंग का एप्लीकेशन आप पढ़ो, आपके काम का अभी है नहीं। लिडार, रेडार और स्पेक्ट्रोस्कोपी, सब कोई डिस्टेंस मेजर करता है। लिडार स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, रेडार रेडियो वेव यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपका कंपोजिशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्कैटरिंग पैटर्न की। मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो हमारे किसी काम का नहीं है, बहुत आगे की बातें हैं ये सारी की सारी। यहाँ पे कुछ चीजें देखो, मैक्सवेल का इक्वेशन है निकालने के लिए, वेव इक्वेशन आपको है कि लाइट प्रोपेगेट किस तरीके से हो रही है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ अमाउंट कितना स्कैटर क्वांटिटी होगी, एम्पलीट्यूड कितना होगा जो मैंने अभी बताया आपको कि इंटेंसिटी कितनी होगी, वो बातें आपकी हैं। आते हैं कंक्लूजन कि लाइट स्कैटरिंग इज अ फंडामेंटल फेनोमेना विद फार रीचिंग इम्प्लीकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा इसका इम्प्लीकेशन है। अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रिंसिपल इज क्रूशियल फॉर एडवांसमेंट इन फील्ड लाइक एटमॉस्फेरिक साइंस, ऑप्टिक्स एंड मटेरियलिस्टिक साइंस। ये सिंपल सी चीज मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से समझा दिया।